लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी द्वितीय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रथम पत्नी की मृत्यु के उपरांत पति का हृदय व्यथित था। फिर भी उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा। विवाहित पति और कुंवारी युवा बालिका के मानसिक घात प्रतिघात का हृदयग्राही वर्णन इस कहानी में है। उस दिन को सिर्फ 4 मास और कुछ दिन व्यतीत हुए थे। इसी बीच में चंद्रनाथ फिर से हल्दी चढ़ा और कंगना बांधकर एक मुग्धा बालिका को ब्याह लाए। बालिका का नाम था आनंदी। आयु 14 वर्ष। रंग मोती के समान, कंठ स्वर सितार की मूर्छना जैसा, चाल भीता चकता हरणी जैसी, उंगलियां चंपे की कली के समान, उत्तप्त स्वर्ण की मानो सजीव प्रतिमा। परंतु मुख मुख हमने देखा नहीं। एक बात देखी, पास पड़ोस मोहल्ले और कुटुंब की सभी जाति आयु और स्थिति की स्त्रियां झुंड की झुंड उस मुंह को देखने गईं। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार भेंट चढ़ाई और बालिका का मुंह देखा। वे नेत्रों में रहस्य का हल्का गुलाबी रंग लिए लौट रही थीं। वो रंग भला किस वस्तु की छाया थी? उसी मुंह की। चंद्रनाथ ने भी सुयोग पाकर उसे देखा। उस देखने के मूल्य में उन्हें मुंह मांगे दाम अर्थात हीरों का हार देना पड़ा। स्तब्ध रात्रि में, विमल चांदनी में चंद्रनाथ ने वो उत्फुल्ल लज्जावान मुख देखा। वे हंसे नहीं, बोले नहीं। कंपित हाथों से घूंघट हटाया, फिर चुपचाप वैसे ही ढक दिया और उठकर चले आए। उस दिन वे दिन भर सोए रहे, अथवा यों कहिए कि आंख बंद किए पड़े रहे। क्यों? उन हीरों के मूल्य में देखने योग्य उस मुख को नेत्रों से हटाकर हृदय के गंभीर प्रदेश में, जहां ऐसी अमूल्य निधि सुरक्षित रखी जाती है, पहुंचाने की चेष्टा में वे बहुत प्रयत्न करने पर भी विफल ही रहे थे। उस रूप की प्रभा जो वे आंखों में भर लाए थे, भीतर प्रवेश पाता ही न था। आंख खोलते ही वो बाहर खिसक कर गिरा पड़ता था। विवश चंद्रनाथ दिन भर उस रूप स्मृति को आंखों की पलकों में छिपाए पड़े रहे। हृत्पट ना खुले या कब खुले, हमारे लिए कहना कठिन है। एक बात और हुई। एक दिन ननद के बड़े आग्रह से कांपते कांपते पेंसिल हाथ में लेकर बड़े बड़े टेढ़े अक्षरों में आनंदी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्हें उसी समय दौड़कर बहन ने चंद्रनाथ के हाथ में ला धरा। चंद्रनाथ कुछ बोले नहीं, हिले भी नहीं। जड़वत बड़ी देर तक उन टेढ़े अक्षरों को देखते रहे। फिर उन्होंने एक बार मर्म भेदनी दृष्टि से अबोध बहन को देखा और फिर मसनद के सहारे उठंग कर सो गए। बहन भाई के हास्य का ये सुयोग खोकर और उस दृष्टि से डरकर भीतर भाग गई। चंद्रनाथ की अवस्था 35 वर्ष की थी। वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। उन्होंने इंग्लैंड से ससम्मान डीएल का प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया था। वे अतिशय कांतिवान, विनम्र, हास्यवदन, सुंदर, बलिष्ठ, नीरोग, चरित्रवान, गंभीर और गणमान्य विद्वान थे। सभा सोसाइटियों की वे जान थे। कॉलेज के छात्रों के प्रिय और मनभावन गुरु, मित्रों में सभ्य हास्य और सविवेक विनोद की प्रतिमा थे। आनंदी थी एक दरिद्र और अपढ़ परिवार की मातृहीना बालिका। वृद्ध पिता का नीरस प्यार और विमाता का विष प्यार पाकर उसने बालकाल के दिन काटे थे। माँ को उसने देखा था। उसकी स्मृति भी उसके मन में थी। वो चाहे जब तनिक मनोवेदना प्राप्त करते ही माँ कहकर रो उठती थी। चिर परलोक गामनी माँ के इतने निकट वो मुग्धा सुंदरी बालिका अब भी विवाहिता होने पर भी थी। जीवन का ये प्रबल परिवर्तन, सौभाग्य का ये उदय, रानियों जैसा श्रृंगार, आदर और प्यार उसे उस माँ से दूर न कर सका था। इस प्रकार चंद्रनाथ अपनी द्वितीय वधू से आयु में 2.5 गुने अधिक, विद्या में अनंत तक अधिक, गंभीरता और अनुभव में सहस्त्र गुणा अधिक, शरीर परिमाण में चतुर्गुण और विस्तार में त्रिगुण अधिक थे, किंतु रूप में चतुर्थांश और हास्य चापल में अष्टमांश तथा लाज में दशांश थे। ये बालिका मेरी धर्मपत्नी है, सहधर्मिणी है, यह स्मरण करते ही और इस तथ्य पर विवेकपूर्ण दृष्टि डालते ही प्रथम बार तो वे सहम गए थे। अब वे केवल चमक भर उठते थे।
इतना अधिक मूल्य चुकाकर एक बार उस मुख का दर्शन करने के बाद चंद्रनाथ फिर उसे बहुत यत्न करने पर भी न देख सके। उसकी एक किरण मात्र देखने को उन्हें 50 बार घर में व्यर्थ आना पड़ता, अनेक अस्वाभाविक चेष्टाएं करनी पड़ती, विविध हास्य कलाओं का आयोजन करना पड़ता, जो कुसुमय और अनभ्यास के कारण वीभत्स बन जाती। बालिका में और कुछ चाहे न हो, पर पति की इस चेष्टा को समझने की मानो दैवी शक्ति थी। वो अपने समस्त यत्न से अपने शरीर के अणुमात्र अंग को भी उनकी दृष्टि से बचाने के लिए सचेष्ट रहती। चंद्रनाथ की साध्वी माता उसका दुर्ग थी। वो उन्हीं के अंचल में प्रायः छिपी रहती थी। ममता, त्याग और प्रेम के जिन उच्च गुणों का माता शब्द में तात्विक अस्तित्व है, वो सब भौतिक रूप में इस पवित्र और पूज्य माता में था। अनाथा मात्रहीना बालिका ने अचानक उनकी गोद पाकर अपने अब तक के जन्म को कृतार्थ माना। उसे जन्म देकर जो मातृमूर्ति विलीन हो गई थी, वो उसे अनायास ही मिल गई। उसके लिए वही माता पृथ्वी पर उस समय सबसे अधिक घनिष्ठ और सुपरिचित थी। परंतु चंद्रनाथ, उसके धर्मपति, वे तो उससे बहुत दूर थे। उसने उस समय घूंघट के आवरण में छिपकर गुरुजनों के आदेश पालन से विवश होकर बड़ी कठिनाई, बड़े साहस से अपना कंटकित हाथ चंद्रनाथ के हाथ में देकर विमूढ़ की नाई अग्नि प्रदक्षिणा अवश्य की थी। पर वे उसके पति हैं। पति पत्नी का संबंध क्या होता है, उसके शरीर और आत्मा पर उसके पति का हिंदू समाज की रूढ़ि के अनुसार असाध्य अधिकार है, ये उसे कुछ भी मालूम न था। अलबत्ता अपनी विवाहिता सखियों से उसने स्पष्ट रूप में सुना था कि पतिगण विवाह के बाद कैसे असाध्य और अश्लील व्यापार करते हैं। इस बात से वो बहुत ही भयभीत, चिंतित और घबराई थी। परंतु यहां माता को पाने पर वो बहुत कुछ निश्चिंत हो गई थी। उसे विश्वास था, माता के रहते मुझ पर कौन अत्याचार करेगा, किसका ऐसा साहस है। वो दिन भर माता के साथ रहती, खाती और रात को उसी की खटिया पर सो रहती। इस विषय में उसने अपने हठ के आगे घर भर की महिलाओं को परास्त कर दिया था। चंद्रनाथ पूर्व पत्नी की मृत्यु के बाद बाहर की मर्दानी बैठक में अकेले सोते थे। रात्रि में अंतःपुर में आने का वे दिन की भांति साहस न कर सकते थे। उनका प्रबल विवेक फिर भी जागृत तो था ही, पर वे अतिशय व्याकुल, अनिद्र और संताप से रात काटते थे। इस विवाह से पूर्व कभी उनकी ऐसी दुरवस्था नहीं हुई थी। वे सोचते थे, 15 वर्ष पूर्व जब मेरा प्रथम विवाह हुआ था, तब वो अवसर पाते ही कैसी चितवन से घूंघट के बारीक आवरण में मुझे देखा करती थी। वो हीरे के समान सतेज दृष्टि और दुर्दम्य आनंद से उत्फुल्ल होठ आज भी मेरे मनोमंदिर में वैसे ही ताजे रहते हैं। ये तो उस तरह नहीं देखती, सदैव छिपती है जैसे हिरणी शिकारी से भय खाती है। क्या इसके हृदय में मेरे लिए प्रेम नहीं? ये मुख उसकी अपेक्षा कितना सुंदर है। वो मुख 14 वर्ष के काल में सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, क्रोध, विराग प्राप्त करके कितना फीका, कितना साधारण बन गया था। उसकी अपेक्षा ये कितना नवीन, सुंदर, मधुर, अमूल्य है। ओह, इसकी कभी संभावना नहीं थी, परंतु विचारधारा और हृदय कहाँ दौड़ा जा रहा है। ओह ओह, वहां अति दूर, अरे ये तारुण्य, ये सौंदर्य, ये तप्त स्वर्ण कांति, अरे इसमें डूब। अभागे हृदय, किस अधेड़ को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य? चंद्रनाथ तड़प उठे। सौभाग्य शब्द ठठाकर मानो प्रेत की तरह हंस पड़ा। वो निर्जीव, निस्पृह, निश्चेष्ट मुख अर्थहीन नेत्रों को खोलकर उन्हें देखने लगा। चंद्रनाथ विकल होकर रोने लगे। रोते रोते ही वे सो गए। प्रातःकाल होते ही उन्होंने हठात हरिद्वार जाने का प्रस्ताव माता से कहा। वे कुछ कह भी न पाई थीं कि उन्होंने कहा, झटपट उसके साधारण कपड़े ट्रंक में रख दो, गाड़ी में देर नहीं है। माता अवाक रह गई। वे पुत्र के और भी निकट आकर बोलीं, अकेली बहू को कैसे ले जाओगे? वो कैसे बोलेगी? चंद्रनाथ ने क्रुद्ध स्वर में कहा, क्या वो गूंगी है? क्रोध के प्रवाह को छितराकर माता ने कहा, बेटे पराई बेटी है, नई आई है, बच्ची है, सीधी सादी, एक दिन में तो सब बातें होती नहीं। चंद्रनाथ ने कहा,
तुम भी चलो। माता चुपचाप भीतर चली गई। बालिका ने सुना, वो थरथर कांपने लगी। उसने कहा, अम्मा जी, तुम चलोगी? ना बेटी, तुम सैर सपाटे में रहोगे। मेरे पैरों में इतना दम कहाँ। फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। तो मेरे नाम के 2 गोते गंगा जी में जरूर लगा आना। वधू ने माता के पैरों में गिरकर रोते रोते कहा, अम्मा, उनके साथ अकेले मुझे कहीं मत भेज देना। बेटी, उनसे तुझे भय क्या है? वे ही तेरे रक्षक, तेरे स्वामी, तेरे सब कुछ हैं। अब तू उन्हें पहचान, उन्हें सुखी कर और सुखी हो। इससे मेरी आत्मा भी तृप्त होगी। बालिका कुछ भी न समझकर बोली, नहीं, मैं न जाऊंगी। चंद्रनाथ ने सुनकर अपने असाध्य अधिकार का प्रयोग किया। उनकी आज्ञा की अवहेलना करने का घर भर में किसी का साहस नहीं, अधिकार भी नहीं था। घर के आबाल वृद्ध सभी से एक यही बात सुनकर बालिका को जाना पड़ा, जिस तरह पिता के घर से यहां आना पड़ा था। वो सोचने लगी, ओह, स्त्री जाति का भाग्य भी कैसा है। वो अतिशय भयभीत, अतिशय निरानंद और अति क्रुद्ध भाव से पति के पीछे पीछे चली। पुण्य सलीला जाह्नवी का सौंदर्य हरिद्वार में अद्वितीय है। वैसा मीठा, शीतल, स्वच्छ और पाचक जल गंगा में फिर नीचे कहीं देखने को नहीं मिलता। चंद्रनाथ के लिए हरिद्वार नया नहीं, परंतु बालिका आनंदी के लिए तो सब कुछ नया था। सेकंड क्लास की गद्दी मंडित सीट, बिजली का झरझर चलता हुआ पंखा, स्वच्छ पाखाना, चमचमाता डिब्बा, ये सब देखकर अबोध आनंदी क्षण भर को अपना भय भूल कर देखती रह गई। पर जब गाड़ी चल दी और डिब्बे में मुसाफिरों की भीड़ न घुसी तो वो घबराई। चंद्रनाथ जैसे दीर्घकाय और अपरिचित पुरुष के साथ एकाकी रहना ही तो उसका सबसे बड़ा भय था, क्योंकि वो जानती थी इस व्यक्ति को मेरे शरीर पर असाध्य अधिकार प्राप्त है और ये उस सुयोग की प्राप्ति के लिए ही मुझे अकेले ले आए हैं। ननद ने रहस्य में ये बात उससे चलते चलाते कह भी दी थी। फिर भी आनंदी मार्ग भर सब भय को पी गई। वो बोली नहीं, उठी नहीं, खांसी खखारी भी नहीं, कुछ खाया पिया भी नहीं। चंद्रनाथ अपना सभी पांडित्य, प्रौढ़ ज्ञान और महत्व खोकर हर तरह उस बालिका की अनुनय विनय करके थक गए। वो सिवा सिकुड़ जाने के और कोई चेष्टा न कर सकी। वो चंद्रनाथ के बहुत अनुरोध करने पर भी पैर फैलाकर सोई नहीं। वस्त्रों को और अच्छी तरह समेटकर बैठी बैठी ऊँघने लगी। हताश चंद्रनाथ अपने बर्थ पर पड़ गए। नववधु, विवाह, एकांत और सुयोग सब कुछ, पर फिर भी कुछ नहीं। उन्होंने वर्तमान आंखें बंद कर लीं। वे अब भूत की अनेक खट्टी मीठी स्मृतियों को सोचते सोचते कभी जागृत, कभी निद्राग्रस्त होकर स्वप्न देखने लगे। रात व्यतीत हुई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक सजे हुए मकान में चंद्रनाथ का डेरा पड़ा। आनंदी ने समझा, सचमुच ये तो घर है। मैं अकेली स्त्री इस घर की स्वामिनी और ये अकेले पुरुष इसके स्वामी। अब उसे स्वामी के विषय में सोचने का अपने जीवन में प्रथम बार अवसर आया। ये स्वामी क्या वस्तु है? वही सखियां रस रंग की चर्चा में जिसका जिक्र किया करती हैं, जो प्यार करता है, सुख देता है, वस्त्र अन्न का दाता, रक्षक और पति है। यही है वो। इससे बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, अपनी आवश्यकता जतानी पड़ेगी। अरे अरे, इनसे तो भय लगता है। कितने लंबे चौड़े आदमी हैं, कैसा भारी मुंह है, कितना कम हंसते हैं। बालिका सोच में पड़ गई। उसने मधुर स्मृतियों को जागृत किया। सहेलियों की रहस्यमयी मुस्कान उसे स्मरण हो आई। उसने प्रथम बार चाव की दृष्टि से पति को घूंघट की ओट से देखा, परंतु शोक किस प्रबल बंधन ने उसके हृदय को विकसित न होने दिया। वो देखती तो रही, पर दृष्टिपात के प्रारंभ में उसके मन में जो माधुर्य था उसे वो स्थिर न रख सकी। चंद्रनाथ थकित पड़े थे। पंडे ने आकर कहा, यजमान, जोड़े से स्नान होगा, मैं श्रीफल ले आया हूं। चंद्रनाथ जरा हंसे। उन्होंने आनंदी की ओर देखा। पंडे से कहा, बहुरानी को राजी करो। मैं इसे अकेली क्या साथ लाया, आफत हो गई। रास्ते भर न खाया न पिया, मिट्टी की लोढ़ी की तरह बैठी रही है। पंडा वृद्ध और हंसमुख था। अपने पोपले मुंह पर हजारों सिकुड़ने डालकर उसने कहा, सरकार,
वे अभी बालक हैं, सब समझ जाएंगी। तब क्या ऐसी रहेंगी? भगवान ने उन्हें राजरानी बनाया है, ये बात भी वे समझेंगी ही। आनंदी ने बूढ़े की बात को यथासाध्य समझने की चेष्टा की। उसने अपने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्रों को देखा। राजरानी, वो सोचने लगी, सच ही तो। उसने उत्फुल्ल नयनों से घूंघट ही में वृद्ध को और फिर पति को देखा। इस बार चंद्रनाथ की आंखों से उसकी दृष्टि भिड़ गई। शुभ दृष्टि की रस्म अब निपटी। उन्होंने कहा, क्या कहती हो, जोड़े से स्नान करना है? बालिका लजाकर रह गई। बूढ़े पंडे ने कहा, मैया, गंगा में जोड़े स्नान करने से सुहाग अचल रहता है, दूध पूत से गोद भरी रहती है। तीर्थ में ऐसा सुयोग कब कब आता है। बालिका ने लालसा की दृष्टि से वृद्ध को देखा। चंद्रनाथ उठे। दंपति धीरे धीरे कमर कमर जल में बैठ गए। गठजोड़ा बंधा था। अनेक स्त्री पुरुष हर की पौड़ी पर विहार कर रहे थे। भगवती गंगा झलझल करती लहरें मार रही थीं। आनंदी आनंद के उल्लास में लज्जा और संकोच को क्षण भर के लिए भूल गई। पानी में कहीं डूब न जाए इस भय से उसने कसकर पति का हाथ पकड़ लिया। अब वो गिन गिन कर गोते लगाने लगी। प्रकृत बालिका स्वभाव और चिरसहचर जीवन ने अस्वाभाविक वधूपन को किसी मोहमयी मदिरा के प्रभाव से दूर कर दिया। हर शतरेक से वो किलकारियां भरने लगी। चंद्रनाथ मूढ़ बने चुपचाप बालिका पत्नी का उल्लसित स्नान और जल क्रीड़ा देखने लगे, पर उनके हृदय में ज्वार आ रहा था। वे न जाने क्या सोच रहे थे। इसी हरिद्वार के घाट पर, इसी हर की पौड़ी पर। उफ, जाने दो। उन्होंने मानो नींद से चौंक कर कहा, चलो चलो, अब अधिक नहीं। भीगी हुई केसरी रंग की साड़ी को शरीर से चिपकाए, अधिकांश संकोच को गंगा में धोकर, उत्फुल्ल होठ और नयनों से पति को घूरती हुई आनंदी दृढ़ता से पति की मुट्ठी पकड़े बाहर निकली। चैत्र का छलकता हुआ वसंत, उस पर हरिद्वार की सुनहरी ऋतु, दिन में जरा तीखी धूप जो मन में सदैव लहरों में खेलने की अभिलाषा उत्पन्न करती है, और रात की गुलाबी सर्दी जो मीठी नींद लाने में अद्वितीय है, चंद्रनाथ के लिए क्षण भर को वास्तव में सुहागरात का स्वाद दे गई। आनंदी कनखियों से देखने, मृदु स्वर में अपनी इच्छा प्रकट करने, कभी कभी उसी तरह स्नान का अनुरोध करने और छोटी मोटी व्यवस्थाओं में उनका हाथ भी बटाने लगी। फिर जब वे संध्या के समय खोमचे वालों की भरपूर भीड़ में थोड़े संकोच के बाद हर की पौड़ी के विशाल प्रांगण में आनंद के साथ फलूदा कुल्फी की बर्फ और दही बड़े खाने लगे, तब चंद्रनाथ की मानो हृदवेदना कतई सो गई। वे एक बार उल्लास के साथ द्वितीय पत्नी के साथ प्रमोद में लगे। आनंदी ने सोचा, भय की कोई बात नहीं है। ये देखने में खूब लंबे चौड़े अवश्य हैं, जैसे हमारे पड़ोस के वो सेठ जी थे, पर वैसे बुरे मिजाज के नहीं हैं। हंसकर बात करते हैं, 10-12 आवश्यक वस्तु की पूछताछ करते हैं, हर समय मन बहलाते हैं। फिर अपने पति तो हैं, गैर तो नहीं। वो मस्तक पर रेखा डालकर थोड़ी गंभीरता से सोचते, और इस प्रकार साहस और गृहिणी के गांभीर्य का उसके मन में धीरे धीरे उदय होता। 2-3 दिन बाद एक बार उसने कहा, बाजार की पूरियां आप कब तक खाएंगे? सामान लाइए तो रसोई बन जाए। चंद्रनाथ ने चांद पाया। जिस समय वे प्रथम बार पत्नी के हाथ की रसोई खाने बैठे, कच्ची दाल और जली रोटियां सराह सराह कर खाने लगे। धुएं के मारे बालिका की आंखें अंधी हो रही थीं। अकेली बिना सरो सामान के रसोई बनाने का ये उसका प्रथम प्रयास और प्रथम साहस था। भोजन करके चंद्रनाथ जब थाली को रुपयों से भरकर उठे, तो आनंदी एक बारगी ही विह्वल हो उठी। वाह, इनके बराबर प्रिय और कौन है। उस दिन उसने पति की जूठी थाली में भोजन करके एक अभूतपूर्व आनंद अनुभव किया। और जब चंद्रनाथ मीठी नींद ले रहे थे, वो चुपके से आई और पैरों के पास बैठकर धीरे धीरे पैर दबाने लगी। चंद्रनाथ की आंखें खुलीं। देखा, पत्नी पत्नी के स्थान पर उपस्थित है। उन्होंने अधीर होकर उसे खींचकर हृदय से लगा लिया। अतिशय आनंदित रेख से उनका शरीर बेसुध हो गया, और फिर वे थोड़ा सचेत होकर ही किसी अतर्क शक्ति के प्रभाव से उस वेदना स्थल पर शीतल स्पर्श मरहम लगाकर फूट फूट कर रो उठे। बहुत रोए। ज्यों ज्यों उन्हें सुख मिलता था, उनका रुदन फूटता था।
उस रुदन के अज्ञात कारण को न जानकर आनंदी बहुत घबराई। उसने फौरन प्रश्न किया, ये क्यों? इस प्रश्न में घूंघट भी खसका। स्निग्ध नेत्रों ने प्रश्नों का तांता बांध दिया। फिर उसने अपने आंचल से पति के आंसू पोंछ डाले। चंद्रनाथ ने थोड़ा शांत होने पर पत्नी का चुंबन लिया। मुख्य विवाह तो उनका अब हुआ। सारी विषमता नष्ट हुई। अब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के अति निकट, परस्पर एक दूसरे के परम हितैषी, प्रेमी और अकपट बंधु बने। अब वे वास्तव में पति पत्नी थे और आनंदी अब इसका रहस्य समझ गई थी। चंद्रनाथ छुट्टी पूरी होने पर नौकरी पर आ गए। साथ में अकेली आनंदी थी। नौकरी बड़ी आसान थी। अधिकांश समय छुट्टी का रहता और वो पत्नी के पास कटता। चंद्रनाथ ने देखा, इस पत्नी पद पर ये जो बालिका आई है, उसमें नैसर्गिक सरलता को छोड़कर और कुछ योग्यता इस पद पर बैठने योग्य नहीं। रूप रूप एक पृथक वस्तु है। पत्नित्व से उसका क्या संबंध? चंद्रनाथ की गहन विवेचना बुद्धि इस बात को ठीक ठीक समझ गई थी। वे बड़े कर्मठ और धीर पुरुष थे। वे पत्नी की कमी दूर करने, उसे पूर्ण पत्नी बनाने के आयोजन में लगे। साधारण शिष्टाचार से लेकर सीना पिरोना, रसोई बनाना, पढ़ाना लिखाना एवं गान विद्या का भी शिक्षण देना उन्होंने ठान लिया। वे आवश्यकता से ऊंची उड़ान उड़े, केवल कल्पना से नहीं, कर्म से भी। वे 2-2 घंटे चूल्हे के आगे बैठकर सब प्रकार के पाक शास्त्र की स्वयं शिक्षा देने लगे। पाक विद्या की जितनी हिंदी पुस्तकें मिल सकती थीं, सभी उन्होंने खरीद ली। फिर साधारण सिलाई से लेकर कसीदे तक के काम के लिए उन्होंने शिक्षिकाएं नियत कर दी। पढ़ाने के लिए 2 अध्यापक प्रतिदिन बारी बारी से आकर पढ़ाने लगे। एक केवल गणित और दूसरा हिंदी भाषा। रात को स्वयं चंद्रनाथ हारमोनियम लेकर बैठते, परंतु एकदम वे कल्याण, विहाग और सौरठ पर दौड़ पड़ते। विवाह के बाद नववधू को ऐसी भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, ये आनंदी को ज्ञात न था। वो भौचक सी सभी की आज्ञा मानती, सभी कुछ सीखना चाहती, सभी तरह योग्य बनना चाहती, पर सब के बीच में एक वस्तु बाधक थी। उसकी प्रकृति, आयु का विकास, यौवन का विकास और ठीक समय पर चंद्रनाथ की, नहीं, पति की प्राप्ति। परंतु पति में एक अद्भुतता थी। क्षण भर में तो वे उस नववधू के नवपति, आनंद और उल्लास के देवता, प्यार और आदर के उद्गम थे, परंतु दूसरे ही क्षण में कठोर गुरु, नियंता, संरक्षक, शिक्षक और न जाने क्या क्या। अब बालिका समझे तो क्या, सोचे तो क्या, कहे तो क्या और करे तो क्या। उसके प्रकृत हास्य और विनोद में व्याघात पड़ने लगा। उसकी प्रत्येक चेष्टा की चंद्रनाथ आलोचना करते, रहन सहन में ऐब निकालते। इस तरह इस बात को मत बोलो, इतने जोर से मत हंसो, इस तरह खड़ा होना सभ्यता नहीं, ये वस्त्र इस तरह नहीं पहना करते। अरे, तुमने इस तरह पांव फैलाकर बैठने की आदत नहीं छोड़ी? इन बातों से आनंदी का खाना पीना, सोना जागना, यहां तक कि सांस लेना भी हराम हो गया। उसके हृदय में पति के प्रति प्रेम का पूर्ण स्फोट नहीं हुआ था। उसके हृदय की कली अविकसित थी। इसी पर दिन पर दिन कठोर होते हुए उसके पति के शासन ने उसे भयभीत और शंकित कर दिया। चंद्रनाथ के अंतस्थल को समझने की शक्ति उस अबोध में कहाँ थी? जिस आयु में जीवन आंखों में होता है, उस आयु में प्रौढ़ वासना का तत्व कैसे समझा जाए? आनंदी थकित, चिंतित और पीड़ित सी पति की बातों को यथासाध्य मानने का ध्यान करती, चेष्टा करती, परंतु उससे सदैव भूलें होती। वो पति को क्रुद्ध देखकर जरा भयभीत होती, पर उन्हें हंसता देखकर निशंक देखने लगती। धीरे धीरे उसे इस जीवन का भी अभ्यास हो गया। उसे ऐसा भास हुआ, ये तो इसी तरह क्षण में हंसते, क्षण में क्रुद्ध होते हैं, इसका ज्यादा विचार न करना चाहिए। चंद्रनाथ जब कड़े शासक बने थे, तब यदि शासक ही बने रहते तो वे अपने उद्देश्य में सफल होते, परंतु वे भावुक भी तो थे, पत्नी को प्यार भी करते थे, अपार दया भी उनकी उस पर थी। वे जानते थे कि इस उल्लसित कुसुम कलिका को समवयस्क पति के साथ पूर्ण विकसित होने देने का स्वाभाविक अधिकार मैंने छीनकर इस पर अन्याय भी किया है। पर किया क्या जाए? उसे अति शीघ्र अपने पत्नी पद के योग्य बनाने की बड़ी आवश्यकता भी थी। विवश वे उसे शासन में रखने के लिए केवल आवश्यक कड़ाई करते, परंतु फिर
यथासंभव प्रेम और क्षमा का भाव भी रखते। इसी का गलत अर्थ आनंदी ने लगाया था और वो अब पति के क्रोध की उपेक्षा करने लगी थी। उसकी आयु का मद और धीरे धीरे प्राचीन बनना उसका सहायक था। चंद्रनाथ को जीवन का पूर्ण विकास प्राप्त था। उनकी आयु, शिक्षा और परिस्थिति ने उस विकास को सहायता दी थी। चंद्रनाथ जैसे पुरुष अपनी स्त्री को सहधर्मिणी के रूप में अथवा कम से कम पत्नी के रूप में अपने सम्मुख देखे बिना कैसे संतुष्ट रह सकते थे, परंतु आनंदी पत्नी या सहधर्मिणी थी कहाँ, खासकर चंद्रनाथ जैसे व्यक्ति की। वो अबोध अज्ञानी बालिका हठात विषम पुरुष की स्त्री बनाई गई और फिर हठात उसे उसकी सहधर्मिणी और पत्नी बनाने के लिए कई अध्यापक अध्यापिकाएं, स्वयं चंद्रनाथ और बहुत कुछ सरंजाम धूम मचाने लगा। उसका जीवन प्रारंभ था। विवाह और पति, इन दो मधुर शब्दों से यौवन के प्रारंभ में जो लहरें उठती हैं, वो आनंदी के मन में उठती थीं, स्वाभाविक रूप से भी और सखी सहेलियों तथा पड़ोसिन समवयस्काओं के द्वारा उत्तेजन प्राप्त करने पर भी। परंतु उन लहरों का किनारा तो एकमात्र पति है। वो पति यदि तिल बराबर पति था तो पहाड़ बराबर बुजुर्ग, गुरु और शासक था। वो रत्ती भर यदि सखा था तो मन भर अधिकारी था। जैसे वासंती वायु अपने झोंकों से कली को खिलाती है और दोपहर की धूप का प्रखर तेज उसे मुरझाकर झुलसा देता है, उसी प्रकार आनंदी की दशा थी। चंद्रनाथ एक चुटीले हृदय के पुरुष थे। उनकी जीवन संगनी छिन चुकी थी, जिसके साथ उन्होंने अपने नवीन यौवन के उल्लास और विकास के साथ ये प्रौढ़ पद प्राप्त किया था। उसकी मृत्यु के तत्क्षण बाद वे आतुर होकर एक स्त्री शरीर के लिए विकल हो उठे। तब तक वे स्त्री शरीर और पत्नी एवं सहधर्मिणी में क्या अंतर है, ये समझे न थे। अब पुराने शरीर की जगह नया शरीर, ढले यौवन की जगह उठता यौवन, विषाद की जगह उल्लास उन्हें मिला। पर नहीं मिली पत्नी, सहधर्मिणी, जीवन संगनी। उसे खोकर अब वे इतने दिन बाद जागृत हुए। तारों से भरी रात थी। बड़े परिश्रम से थकित चंद्रनाथ बाहर से आए थे। घर में देखा आनंदी बेसुध पड़ी सो रही है। चंद्रनाथ सोचने लगे, मेरा तो अभी भोजन भी नहीं हुआ, ये सो गई। एक वो थी जो ऐसी अवस्था में रात्रि भर खड़ी प्रतीक्षा करती थी। पत्नी और सहधर्मिणी बनने के लिए स्त्री को कितनी तपस्विनी, कितनी साध्वी, कितनी इंद्रिय विजयिनी बनने की आवश्यकता है। अब उन्होंने इस पर गंभीर विचार किया। ओह तपस्विनी, तुमने भूख, प्यास, क्रोध, निद्रा को जीत लिया था। तुम अपने साधारण वेश और साधारण आकृति में किस दायित्व को छिपाए मेरे जैसे प्रकांड पुरुष के साथ आधी आयु तक चली। कैसी सरलता, कैसे सुख, कैसे आनंद के साथ। तुम इतने जोर से कभी न हंसती थी, पर तुम्हारे साथ उतने ही जोर से मैं भी तो हंसता था। वो कितना हंसती है, पर मैं उस हंसी से इतना भयभीत होता हूं जितना बच्चे बिजली की तड़प से। सदैव इसकी आत्मा हंसती है और मेरी रोती है। मेरे जीवन में घाव है, मेरे निर्वाह में किरकिरी है, पर इसका जीवन तो अभी सोकर उठा है। अपने जीवन के प्रभात में ये गरीब मुझ घायल के साथ कहाँ तक कृत्रिम वेदना सहन करेगी। उन्होंने शैया पर सुख की नींद लेते आनंदी के स्वर्ण शरीर को देखा। फिर उनकी दृष्टि सुदूर आकाश में टिमटिमाते एक तेजस्वी तारे पर जाकर अटक गई। उन्होंने देखा वो क्षीण मुख, वो शांत मुद्रा करुण भाव से उन्हें देख रही है। वे दोनों हाथ आकाश की तरफ फैलाकर क्षमा क्षमा, ओ तपस्विनी क्षमा कहकर उन्मत्त की तरह दौड़े। आनंदी हड़बड़ाकर उठ बैठी, नींद पर झुंझलाई, अपने पर मलामत की, पर अतिशय अपराधिनी की तरह भयभीत दीवार के सहारे खड़ी पति का उन्माद देखने लगी। बालिका में उद्विग्न पति को सांत्वना देने का साहस कहाँ था। चंद्रनाथ पृथ्वी पर गिरकर रोने लगे और वहीं वे सो भी गए। आनंदी रात भर उनके पैरों को गोद में लिए बैठी रोती रही। दूसरे दिन दोनों ही चुप थे। चंद्रनाथ नीची गर्दन किए चुपचाप भोजन कर गए। आनंदी ने पति को भोजन कराकर स्वयं कुछ न खाया। संध्या समय चंद्रनाथ ने घर में आकर देखा आनंदी चुपचाप गृह कार्यों में लगी है। रसोई प्रथम ही से तैयार है। पति को देखते ही उसने विनयपूर्वक पति से भोजन को कहा। चंद्रनाथ ने पत्नी का वो स्वर प्रथम कभी न सुना था। उन्होंने देखा गंभीर विषाद की रेखा और थकित भावना
उन उत्फुल्ल नयनों को निर्जीव कर चुकी थी, पर वे स्वयं बहुत गंभीर थे। उन्होंने आनंदी पर कुछ ध्यान न दिया, चुपचाप भोजन करके बाहर बैठक में चले गए। धीरे धीरे रात्रि गंभीर होने लगी। चंद्रनाथ ने शयनागार में जाकर देखा, दूध के समान शैया पर फूलों से श्रृंगार हो रहा है, परंतु आनंदी का वहां पता नहीं। चंद्रनाथ ने इधर उधर देखा, घर भर देख डाला। आशंका और भय से वे छटपटाने लगे। हे ईश्वर, मामला क्या है? रसोई के भीतर की ईंधन वाली कोठरी में आनंदी धरती पर पड़ी थी। उसे होश न था। चंद्रनाथ ने बाहर लाकर उसे देखा। शरीर ठंडा और अकड़कर लकड़ी के समान बन गया है। आंखें पथरा गई हैं, मुख से झाग आ रहा है। चंद्रनाथ सब समझ गए। उन्होंने धैर्य से नाड़ी और हृदय के स्पंदन को देखा और एक क्षण भी व्यर्थ न खो डॉक्टर के लिए दौड़े। प्रभात की उषा उदय के साथ ही साथ आनंदी ने चैतन्य लाभ किया। दीप की क्षीण रेखा में उसने विषण मुख पति को अस्त व्यस्त वेश में पलंग के सिरहाने खड़े देखा। उसके नेत्र कोण से अश्रु जल बह चला। धीरे से आनंदी ने अपना हाथ ऊपर उठाकर पति का हाथ पकड़ लिया। चंद्रनाथ झुककर बैठ गए। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? आनंदी के होठ फड़क कर रह गए। उसने अभिप्राय की दृष्टि से पति को देखा। क्या तुम्हें कुछ कष्ट था? कष्ट? मैं नवीन जीवन में आई थी, परंतु मैं अयोग्य, पूरी चेष्टा करने पर भी आपको सुखी न कर सकी। जीवन भर जो प्यार, सुख, आदर मुझे नसीब नहीं हुआ था, वो आपने मुझे दिया। हाय, कहाँ मैं अभागिनी तुच्छ बालिका और कहाँ आप। ओह, आपकी महिमा, वो भी मैं समझ नहीं सकी। मैं पढ़ नहीं सकती, सीख नहीं सकती। मैं जितना ही आपको सुखी बनाने की चेष्टा करती, उतनी ही मूर्खता करती। मैं आपके जीवन में किरकिरी हूं, मुझे जाने दीजिए, मुझे चरणों की धूल दीजिए। चंद्रनाथ को इस अवसर पर इस प्रगल्भ भाषण के सुनने की आशा न थी। आनंदी फिर बोली, मेरी जितनी योग्यता है उतना ही मैं सीख सकती हूं। आप मुझे जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं उतनी मैं बन कैसे सकती हूं? चंद्रनाथ ने बात टालकर कहा, तुमने क्या खाया था? अफीम। कहाँ से मिली? आनंदी चुप रही। चंद्रनाथ कुछ देर स्तब्ध बैठे रहे। फिर उन्होंने तीक्ष्ण दृष्टि से पत्नी को देखकर कहा, प्रिय, मूर्ख तो मैं हूं। तेज आंच में रोटी सिकती नहीं, जलती है। ठहरो, तुम इतना समझ सकती हो, ये मैं नहीं जानता था। तुम्हें अल्पवयस्क समझकर इधर तुम्हारी बुद्धि पर मैं पूर्ण अविश्वास करता था और उधर तुम्हारी बुद्धि से सहस्त्र गुणा भार उस पर लादता था। आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं, शिक्षक नहीं, शासक नहीं, पति हूं, मित्र हूं। आओ, मैं स्वार्थ का त्याग करूंगा। आनंदी के नेत्रों में एक और ही प्रभा थी। वो बालिका की नहीं, नारी की नहीं, पत्नित्व के गहन उत्तरदायित्व को व्यक्त कर रही थी। चंद्रनाथ ने देखा, वे कुछ कह न सके। आनंदी फीकी पड़ने लगी। उसकी मुट्ठी शिथिल हुई और चंद्रनाथ का हाथ उसके कर पल्लव से पृथक हो गया। चंद्रनाथ रोए नहीं। एक अतर्क वेदना एवं मार्मिकालोचना उनके मन में उठ रही थी। उन्होंने अतिशय प्रेम और आदर से आनंदी का चुम्बन लेने का इरादा किया, पर आनंदी वहां थी कहाँ। चंद्रनाथ ने उस निर्जन प्रभात में, आनंदी के अभाव में, उसके शरीर को जी भर के एक बार प्यार किया और फिर उसके उन्मीलित नेत्रों को अनंत काल के लिए आच्छादित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी द्वितीय, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।